हम एक टर्म और यूज करते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जैसे होते हैं, तो ये वर्ड वहीं से है आपका डेंटिस्ट, ये वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर देते हैं टीथ। ह्यूमन बॉडी अगर आप लेके चलते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे टीथ हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉज, अपर और लोअर जॉ, और एक आर्क्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अगर आप जॉ को देखेंगे तो इस तरह से ऊपर एक आर्क है और एक ऐसे नीचे की तरफ आर्क फॉर्म में ये हमारे पास अवेलेबल है। तो टीथ जो है, टीथ दे आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉज इन आर्क्ड फॉर्म, आर्क शेप में प्रेजेंट है, प्रेजेंटिंग जॉस इन आर्क फॉर्म। अभी टीथ से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उनकी अलग अलग जो नंबर हम लेकर चलते हैं, उनकी जो शेप है उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास स्पेसिफिक टर्म्स हैं। तो फर्स्ट जो टर्म इससे रिलेटेड हमारे पास आती है, टीथ से रिलेटेड जो हमारी टर्म है, दैट वन इज योर थीकोडोंट। थीकोडोंट जो थीकोडोंट है, अगर हम ह्यूमन बॉडी लेकर चलते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे दांत हैं, जो हमारे टीथ हैं, दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट। डायरेक्ट जॉ बोन के अंदर वो फिक्स नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट जो हमारे टीथ हैं दे आर प्रेजेंट इन द सॉकेट। तो ऐसे जो टीथ हैं, द टीथ विच आर प्रेजेंट इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन, हमारी दो बोनी स्ट्रक्चर जब हम करेंगे उसमें आएगा मैंडिबल और मैक्सिली, दो हमारी जॉ बोन्स हैं, उन जॉ बोन की जो सॉकेट्स हैं, उन सॉकेट के अंदर हमारी ये टीथ एम्बेडेड है। तो ऐसा जो टीथ है विच इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, दैट इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। टीथ आर एम्बेडेड इन sockets of jaw bones. Teeth are embedded in sockets of jaw bones. जो हमारी जॉ है उसमें जो सॉकेट है, दांत जैसे टूट जाता है, निकल जाता है, तो उसमें देखो तो उसके बाद नीचे एक हमारी कैविटी बन जाती है। वो जो कैविटी है उसके लिए हमने वर्ड यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज द सॉकेट। तो ह्यूमन बीइंग में अगर आप लेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्योंकि हम कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो हमारे टीथ हैं, these teeth they are embedded in the socket of the jaw bone. Such teeth are called as thecodont. The teeth embedded in sockets of jaw bones. Thecodont. तो ह्यूमन बीइंग्स का अगर हम लेते हैं एग्जांपल, आप इसमें लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग अगर आप लेके चलेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स दे आर थीकोडोंट, उनके जो टीथ हैं वो इस टाइप के हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द टीथ, फर्स्ट टर्म है जो हमारी ये टीथ के साथ रिलेटेड है। थीकोडोंट के अपोजिट जो हमारी टर्म आती है दैट इज एक्रोडोंट। एक दूसरे के ये अपोजिट है हमारी टर्म, थीकोडोंट, एक्रोडोंट। एक्रोडोंट आप अगर लेते हैं तो एक्रोडोंट के अंदर जो हमारा टीथ है, वो हमारे टीथ दे आर डायरेक्टली एम्बेडेड इन द जॉ बोन्स। उसमें सॉकेट प्रेजेंट नहीं होता है, जो जॉ है उसकी जो बोन है वो डायरेक्टली उस बोन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे फ्रॉग है, अगर हम फ्रॉग के टीथ देखें तो फ्रॉग के अंदर जो टीथ हैं दे आर डायरेक्टली एम्बेडेड इन द बोन्स। तो यहाँ देखो जॉ बोन का जो सॉकेट है उसमें प्रेजेंट है। एक्रोडोंट अगर आप कंडीशन लेते हैं, देन इन एक्रोडोंट टीथ आर डायरेक्टली एम्बेडेड इन द जॉ बोन्स, डायरेक्टली एम्बेडेड इन जॉ बोन्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो फ्रॉग के अंदर हमें ये कंडीशन अवेलेबल है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में ये हम टर्म यूज करते हैं, थीकोडोंट, एक्रोडोंट। थीकोडोंट सॉकेट में टीथ प्रेजेंट है, एक्रोडोंट जो टीथ है वो हमारा जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड है। ये दो कंडीशन ह्यूमन बीइंग्स का मेन चीज ये है, हम जो कर रहे हैं फिजियोलॉजी को हम ह्यूमन बीइंग की कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग का जो एग्जांपल आएगा दैट इज थीकोडोंट। ह्यूमन बीइंग्स दे आर थीकोडोंट इन नेचर।
एक थर्ड टर्म हमारे पास आती है, दैट इज डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट, DIPHYODONT, डाइफायोडोंट। डाई मीन्स टू, दो। दैट मीन्स ये जो इंडिविजुअल्स हैं, दे हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन देयर कंप्लीट लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ में अगर हम लें इनकी पूरी लाइफ, तो उस पूरी की पूरी लाइफ में इनके पास दो सेट अलग अलग टीथ के अवेलेबल हैं। दो टाइप के टीथ इन्हें अपने पास मिलेंगे। टू सेट्स में ये टीथ हमारे अपीयर होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल, ह्यूमन बींग्स डाइफायोडोंट है। जैसे आपने ह्यूमन बींग में लिया, पहले हमारे पास आते हैं टेम्परेरी टीथ। 6 और 7 ईयर्स तक जो टीथ हैं वो हमारे टूटते रहते हैं और नए दांत हमारे निकलते रहते हैं। उसके बाद जो हमारे दांत आते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ हैं। वो परमानेंट टीथ अगर आपका टूटेंगे तो फिर नए टीथ हमारे नहीं आते। ऐसा कोई इंडिविजुअल है विच हैज टू सेट्स ऑफ टीथ in their complete life cycle, that is called as diphyodont. Two sets of teeth. The teeth that appear in the teeth that appear in two sets in life cycle of an individual. For example, human beings. दो सेट हैं ह्यूमन बींग्स में। कैसे हैं दो सेट? एक सेट अगर आप लें तो वो हमारे पास आते हैं टेम्परेरी टीथ, और अगर आप दूसरा सेट लेते हैं वो हमारे पास आते हैं परमानेंट टीथ। दो सेट हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट, टू सेट्स ह्यूमन बींग्स के अंदर। हिंदी में बोल देते ना, ये हमारे दूध के दांत जिसको बोले, तो ये वो दांत है जो आपके टूट जाएंगे, और ये वो है जो हमारे परमानेंटली एग्जिस्ट करेंगे, जो हमारे नहीं टूटते। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल है आपके पास, तो वो है हमारा डाइफायोडोंट। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे जिनमें हमें मिलती है। कैट भी किसी में इंडिविजुअल आता है, कैट भी हमारा एक डाइफायोडोंट है। कैट के अलावा अब अगर हम ले तो हाउस श्रू है हमारे एनिमल। कैट्स में भी मिलती है ये कंडीशन हमें, हाउस श्रू। ये एक और हमारा एग्जांपल है जिसमें हमें ये कंडीशन मिलती है। बट मेन इज दिस वन, जो हमें पढ़ना है वो है हमारे ह्यूमन बींग्स, जहां हमें ये कंडीशन अवेलेबल है, डाइफायोडोंट। इस डाइफायोडोंट के अपोजिट अगर आप टर्म लेते हैं देन इट इज मोनोफायोडोंट। डाई है, दो है इसमें, इसके अपोजिट अगर आप लेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आई दैट इज मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, मोनो मतलब वन, सिंगल। डाई मतलब टू था, तो दो सेट ऑफ टीथ के इंडिविजुअल की लाइफ में दो बार दांत आ रहे थे। और मोनोफायोडोंट की अगर आप कंडीशन लेते हैं तो मोनोफायोडोंट दे हैव ओनली वन सेट ऑफ टीथ इन द कंप्लीट लाइफ। पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार दांत आएगा, अगर तो वो टूट गया तो फिर वो दांत हमारा दोबारा नहीं आएगा। तो वो है हमारे मोनोफायोडोंट, वन सिंगल सेट ऑफ टीथ, one set of teeth, one set of teeth। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं मोनोफायोडोंट। दे फॉर एग्जांपल दैट इज योर टूथड व्हेल। व्हेल है हमारी ये, फॉर एग्जांपल टूथड व्हेल। व्हेल है एक, व्हेल का टाइप जिसमें हमें सिर्फ मोनोफायोडोंट की कंडीशन मिलती है। इवन इन क्रोकोडाइल हमें ये कंडीशन मिलती है। घड़ियाल
है हमारे पास, क्रोकोडाइल जैसे एक एनिमल है आपका, तो उसके अंदर भी हमें ये कंडीशन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स है, जैसे टीकोडॉन सॉकेट में प्रेजेंट है टीथ, एक्रोडॉन डायरेक्टली जॉ बोन में एम्बेडेड मिलेंगे, डाइफायोडॉन 2 सेट ऑफ द टीथ, पूरी लाइफ में 2 बार दांत आएंगे, जिसमें एक आपके होगा टेम्परेरी टीथ और दूसरे हो गए हमारे परमानेंट टीथ। फोर्थ है हमारा मोनोफायोडॉन, लाइफ में ओनली 1 सेट ऑफ टीथ जो है वो हमें अवेलेबल होंगे। अब क्या कंडीशन आती है कि कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे, जिसमें ह्यूमन बीइंग ही मेन एग्जांपल है, हम अगर अपने टीथ देखें, या आप पहले भी पढ़कर आए होंगे, हमारे जो टीथ हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, दांतों की शेप अलग है, उनका फंक्शन अलग है, उनकी वर्किंग अलग है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है, हिट्रोडॉन। Heterodont. Next term is heterodont. जो heterodont है, heteron मतलब that means different, अलग अलग टाइप। तो heterodont means to say कि presence of different type of the teeth। जैसे ह्यूमन बॉडी अगर आप लेके चलते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको 4 डिफरेंट टाइप के टीथ अवेलेबल हैं। तो वो कंडीशन है हमारी heterodont, प्रेजेंस ऑफ different types of teeth, presence of different types of teeth, that is heterodont। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं इसमें हमारे पास, ह्यूमन बींग्स अगर आप लेते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ह्यूमन बींग्स अगर आप लेते हैं तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, 4 टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है इसमें। फर्स्ट इज योर 4 टाइप के टीथ आपने पहले पढ़े होंगे, दे आर इंसिजन्स, सॉरी इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये शॉर्ट फॉर्म में हम इंसीजर्स को आई से, कैनाइन्स को सी से, प्री मोलर्स को पी एम और मोलर्स को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स, 4 टाइप हमारे पास अवेलेबल है। अब इससे रिलेटेड कुछ थोड़े से हमारे पास एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स में हम डिफरेंट टाइप के टीथ हमें मिलते हैं, तो क्या स्पेसिफिक सी कंडीशंस हमें उन टीथ के रिलेशन में मिलती है। कुछ एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट हमने लिया इंसीजर्स। अगर आप इंसीजर्स देखें, हमारे जो इंसीजर्स हैं, आगे के जो हमारे दांत हैं जिनसे हम किसी भी चीज को काटते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ कटिंग टीथ। कट करने में, बाइट करने में, ये जो है आगे से जो हम कट करते हैं, फ्रंट का जो कट है, उसको कट करने में ये हमारा हेल्प करते हैं, द इंसीजर्स। आपने जो एलिफेंट है, एलिफेंट में हमने देखा है उसके जो 2 दांत हैं, टस्क्स, 2 एनलार्ज्ड जो टीथ हैं, दे आर द इंसीजर्स। 2 incisors they enlarges in elephant to result in the formation of tusks। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, इन एलिफेंट incisors enlarges, इंसीजर्स जो है ये एलिफेंट में, ये अपर जॉ के हैं, इंसीजर्स ऑफ अपर जॉ।
enlarges to form tusks. तो इन केस ऑफ एलिफेंट ये हमारे उसके इंसीजर्स हैं जो एनलार्ज हुए और एनलार्ज होने के बाद उन्होंने टस्क का फॉर्मेशन किया। एलिफेंट का ये हमारे पास एग्जांपल, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो हमारे हैं इंसीजर्स वो सिर्फ स्मॉल साइज के आगे के कट करने में वो हमारी हेल्प करते हैं। नाउ सेकंड वन, दे आर द कैनाइंस। कैनाइंस जो कैनाइंस है ये टीयरिंग में हेल्प करते हैं। किसी चीज को अगर हमें टीयर करना है, टीयरिंग छीलना है, खींचना है, तो हम साइड से छीलते हैं, तो वो जो साइड के हमारे दांत हैं दे आर द कैनाइंस। टीयरिंग में ये हेल्प करेंगे। जो हमारे कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, उन कार्निवोर एनिमल्स में आपने देखा होगा जैसे डॉग है या कैट है, टाइगर है, लॉयन है, इनमें जो साइड्स के दांत होते हैं वो जो साइड वाले हैं वो हमारे पॉइंटेड एंड लार्ज हैं, वो है हमारे कैनाइंस। कार्निवोर्स में ये मेनली हमारे हेल्पफुल हैं। कार्निवोर्स के अंदर ये जो मिलेंगे आपको, ये एनलार्ज है कंपैरेटिव टू बाकी जो दांत हैं वो उसमें एनलार्ज हो जाएंगे। तो ये एनिमल्स कार्निवोर्स क्योंकि फ्लैश पे ईट कर रहे हैं, मीट पे ईट कर रहे हैं, तो टीयरिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है वो हमारे ये कैनाइंस हैं जो इसमें हमारे हेल्प करते हैं। प्रीडेटरी जितने भी एनिमल्स हैं उन सारे प्रीडेटरी एनिमल्स के अंदर ये चीज आपकी हेल्प करेगी। एक एनिमल है हमारा वॉलरस। अगर कभी आपने टीवी पे या नेट वगैरह पे देखा होगा, ऐसा बड़ा सा एनिमल है, साइड से 2 दांत निकले रहते हैं, थोड़ा सा उसका रिगलिंग सा मूवमेंट है, वाटर एनिमल है हमारा वॉलरस। एलिफेंट के आगे के 2 दांत हैं, इंसिजर्स एनलार्जेस हुए थे। अगर हम वॉलरस लेते हैं तो वॉलरस के अंदर अगर 2 जो दांत एनलार्ज हुए हैं दे आर द कैनाइंस। इन वॉलरस canines enlarges। कैनाइंस यहाँ पर हमारे दोनों एनलार्ज हो जाते हैं वॉलरस के अंदर। एलिफेंट में जो टस्क बना वो इंसीजर से बना, वॉलरस के अंदर जो टस्क बनेंगे वो टस्क कैनाइंस के एनलार्ज होने से बनेंगे। दोनों एनिमल्स के टस्क में फर्क है, एक इंसीजर से बन रहा है और एक हमारा कैनाइन से बन रहा है। अब आपने अपने सराउंडिंग में छोटे एनिमल्स देखे होंगे लाइक योर स्क्वॉल्स, रैबिट्स। जो स्क्वॉल्स और रैबिट्स हैं इनके अंदर कैनाइंस एब्सेंट होते हैं एंड इंस्टेड ऑफ दैट वहां पर हमें स्पेस मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टीमा। रैबिट, इन रैबिट्स एंड स्क्वॉल्स canines absent। इन छोटे एनिमल्स के अंदर कैनाइंस एब्सेंट है एंड इंस्टेड ऑफ दैट वो जहां कैनाइंस की स्पेस होना चाहिए था, जहां पे कैनाइन प्रेजेंट होना चाहिए था, वहां पर हमें स्पेस मिलता है एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज डायस्टीमा। मतलब उसमें जो प्रीमोलर है और जो इंसीजर है, प्रीमोलर और इंसीजर के बीच में स्पेस है and that space which is formed due to absence of the canines is called as diastema। तो ये हमें रैबिट्स और स्क्वल्स के अंदर ये चीज अवेलेबल है। ये हमारा सेकेंड टाइप का हो गया। कैनाइंस अगर हम लेकर चलते हैं कि कैनाइंस इंडिविजुअल्स में क्या क्या हेल्प कर रहे हैं आपकी। दूसरे ये जो दांत है हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स अगर हम लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ ग्राइंडिंग टीथ। कलेक्टिवली अगर हम इन्हें लेते हैं
ये हमारे ग्राइंडिंग टीथ है, ये फूड आर्टिकल को ग्राइंड करने में, क्रश करने में आपका हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स की अगर आप शेप देखें तो ऊपर का जो सरफेस है दैट सरफेस इज फ्लैट। बाकी आपके जो इंसीजर्स हैं या फिर आपके कैनाइन है, उनके आगे का जो अगर आप एंड देखेंगे तो एंड हमें ऐसा फ्लैट बेस नहीं मिलेगा, वहां पर हमें एक पॉइंट सा मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो आपको सरफेस मिलेगा प्रीमोलर और क्रश हो सकता है। तो दीज आर द ग्राइंडिंग टीथ। जो आपके प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं वो ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं। जो फूड आर्टिकल्स हैं वो सारा का सारा फूड आर्टिकल्स वो हमारा ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। अभी हम इनका नंबर करेंगे कि कितना कितना नंबर हमारे पास प्रेजेंट है। ह्यूमन बीइंग में भी अगर हम लेके चलते हैं तो जो टेम्परेरी टीथ होता है वो टेम्परेरी में प्रीमोलर्स नहीं होते, प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। सिर्फ मोलर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। उस कंडीशन में ये टीथ हमारे एब्सेंट हो जाते हैं। और मोलर्स में ये आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा लास्ट मोलर होता है, जो तीन होते हैं मोलर्स, थ्री पेयर्स मोलर के हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो जो लास्ट मोलर टीथ है दैट इज कॉल्ड एज योर विजडम टीथ, अक्ल जाम। वो जरूरी नहीं है सबकी निकले, किसी की नहीं भी निकलती है। तो जो विजडम टीथ है लास्ट वन, एंड ऐसा नहीं है कि उसका विजडम के साथ कोई कनेक्शन है। स्पेस पे डिपेंड करता है कि आपका जो ये पूरा का पूरा बकल कैविटी का ऊपर का जो जॉ का स्पेस है, लास्ट में आपके पास कितना स्पेस प्रेजेंट है। प्रॉपर स्पेस है तो वो चीज आराम से निकल आती है। अगर स्पेस कम होता है तो वो विजडम टीथ निकलने में हमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए लास्ट में कहते हैं कि विजडम टीथ निकलने में बहुत पेन होता है। तो लास्ट ऑफ द मोलर टीथ that is called as wisdom teeth. लास्ट जो है हमारा सबसे आखिरी वो हमारा विजडम टीथ है। तो अब यहाँ पर अगर हम कंडीशन ये देखें तो ये जो है हमारे पास, इसमें देखो चार अलग अलग टाइप के हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। इसलिए टर्म हमने यूज किया दैट इज कॉल्ड एज योर हिट्रोडोंट कंडीशन हमने यूज किया। अभी हमने नीचे एग्जांपल लिखा था एक टूथ वेल। जो टूथ वेल है वो हमारा इंडिविजुअल है होमोडोंट। हिट्रोडोंट के अपोजिट अगर आप टर्म लेते हैं देन इट इज होमोडोंट। ये क्लियर है? ये कुछ हमारे स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन जो कंपटीशन के लिए है उसमें 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार ये एग्जांपल्स आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो हमारे डिफरेंट टीथ हैं, एलिफेंट में इंसिजर्स एनलार्ज होकर टस्क बना रहे हैं, वॉलरस में कैनाइन्स एनलार्ज होकर टस्क बना रहे हैं। हमारे पास जो रैबिट और स्क्वाड लाइक इंडिविजुअल्स हैं वहाँ कैनाइन्स टोटली एब्सेंट है, सिर्फ इंसिजर, मोलर और प्रीमोलर्स प्रेजेंट है। और वो स्पेस है हमारा डायस्टीमा। तो ये टर्म्स हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। इसके अपोजिट अगर आप लेते हैं हिप्टोडोंट के अपोजिट, वो टर्म है हमारी होमोडोंट। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज होमोडोंट। होमो मतलब सेम, सिमिलर। दैट मीन्स टू से ऑल द टीथ, जितने भी सारे के सारे दांत हैं वो सारे के सारे सेम टाइप के हैं। ऑल टीथ आर ऑफ सिमिलर टाइप। कहीं कोई हमें डिफरेंस नहीं मिलेगा, कहीं कोई हमें वेरिएशन नहीं मिलेगा। सारे दांत एक जैसे हैं। सिमिलर टाइप ऑफ टीथ दे आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास टूथ वेल। टूथड वेल, मोनोपायोडोंट में भी हमने ये एग्जांपल किया था, वो भी यही है। और ये होमोडोंट की कंडीशन लेते हैं तो वो भी हमें यही एग्जांपल अवेलेबल होता है इसमें। हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं लाइक योर स्पाइनी एंटीटर, स्किली एंटीटर और पेंगोलिन, हम इसको बोल देते हैं एनिमल को। वो जो एनिमल है उनके अंदर जो टीथ है दे आर टोटली एब्सेंट। इन एनिमल्स like spiny anteater and pangolin, not penguin,
दिस इज पेंगोलिन, स्केली एंटीटर है। जो टीथ है टीथ टोटली एब्सेंट, टोटली एब्सेंट। रीजन क्या है कि ये जो एनिमल्स है, इन एनिमल की एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, और ये भी दोनों ही, ये स्पाइनी आंट ईटर है, ये स्केली आंट ईटर है। दोनों ही आंट खाने वाले एनिमल्स हैं, तो वो लॉन्ग स्टिकी टंग के थ्रू वो अपना फूड इनटेक कर सकते हैं, उन्हें किसी टीथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन एनिमल्स के अंदर हमें टीथ एब्सेंट मिलेंगे, टीथ आर टोटली एब्सेंट इन दीज एनिमल्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारी टर्म्स थी। क्लियर है ये टर्म्स? इसमें कोई कंफ्यूजन पूछना हो कोई आपको, एनीथिंग? तो ये डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं कि किस टाइप के ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो टीथ है। मेनली तो ह्यूमन बीइंग्स की हमारे टर्म्स हैं जो पता होना चाहिए आपको, कि हम थीकोडोंट है, डाइफायोडोंट है, हिट्रोडोंट है। ये कंडीशन हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अवेलेबल है दांत के टीथ के रेस्पेक्ट में, अगर आप लेकर चलते हैं। नेक्स्ट थिंग अब आती है इसमें कि अब हमने टाइप्स करी हैं, अब आता है कि नंबर क्या है जो हमारे टीथ हैं उनका, हमारा जो बॉडी हम लेकर चल रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, उनके नंबर कितने हैं, क्या क्या नंबर हैं आपके पास टोटल। अगर आप देखें तो हमने दो चीजें कही, एक तो हमारे पास परमानेंट कंडीशन आती है, एक तो आपका टेम्परेरी टीथ है आपके पास, टेम्परेरी टीथ। दो सेट है, डाइफायोडोंट है, टेम्परेरी टीथ। ह्यूमन बीइंग्स में अगर आप टेम्परेरी टीथ लेते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो टेम्परेरी टीथ हैं वो है हमारे 20। स्टार्टिंग में जो दांत आते हैं वो हमारे 20 दांत आते हैं, पूरे 32 नहीं आते एक बार में। वी हैव ओनली 20 टीथ इन योर टेम्परेरी सेट ऑफ द टीथ। जो टीथ है, अगर हमें इसमें देखना है तो टेम्परेरी के अंदर हमारे पास इंसीजर प्रेजेंट होता है, हमारे पास कैनाइन प्रेजेंट होता है, हमारे पास मोलर प्रेजेंट होता है। प्री मोलर्स आर एब्सेंट इन टेम्परेरी टीथ। हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला। टेम्परेरी टीथ का अगर हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, dental formula for your temporary teeth, आपके पास इंसीजर है। ये जो हम लिखकर बता रहे हैं फॉर्मूला, ये अपर जॉ और लोअर जॉ, मुंह का आधा ऊपर और आधा नीचे, ये दो हिस्सों में हमारे पास कितने दांत हैं वो हम शो कर रहे हैं इसमें, कि किस हिसाब से हमें ये टूथ अवेलेबल है। इंसीजर मतलब ऊपर वाले आपके जॉ में दो हैं, और इधर की साइड में आप लेंगे तो नीचे वाले जॉ में आपके पास दो होंगे। देन कैनाइन 1 by 1, एक ऊपर है और एक आपके पास नीचे है। देन मोलर 2 by 2, दो ऊपर है और दो आपके पास नीचे। तो ऊपर अगर हम इनको टोटल करें तो दो दो तीन चार पांच, ऊपर की तरफ 5 हो गए और नीचे की तरफ आपके पास 5 हो गए। टोटल पूरा का पूरा इसी को ही हम दूसरी साइड ले जाए तो 10 हमारे पास दूसरी तरफ हो गए। दैट मीन्स इसी को ही अगर आप डबल कर देते हो, देन नंबर इज योर 20। हमने इंसीजर लिखे हैं, कैनाइन लिखा है और मोलर लिखा है। यहाँ हमारे पास प्री मोलर जो है वो प्री मोलर हमारे एब्सेंट है। देयर इज नो प्री मोलर इन केस ऑफ द टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ इन द ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमन बीइंग का डेंटल फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, फिर क्लियर है? ऐसा हम लिखते हैं, या ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, 212/212। या तो पूरा का पूरा आप ऐसे लिख सकते हैं, और कई बार हमें ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है डेंटल फॉर्मूला। तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, गलत कोई भी नहीं है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। 212/212, दिस इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर द टेम्परेरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है, दैट इज योर परमानेंट टीथ।
कॉमन एंड टीथ लेते हैं अगर हम, देन नंबर इज योर 32। 32 नंबर है हमारे पास टोटल। 32 में भी डेंटल फॉर्मूला अगर आप लेंगे तो यहाँ हमारे पास प्री मोलर भी अवेलेबल है। कॉमन एंड के लिए हमारा क्या डेंटल फॉर्मूला है, इंसीजर 2, canine 1, premolar 2 and molar 3। 2 1 2 3 इस फॉर्मूला को अगर हमें लिखना है हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 3। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ। ये परमानेंट के लिए हमारा डेंटल फॉर्मूला है। तो सेम उसी तरीके से अगर आप एक साइड ऊपर का जॉ लेते हैं अपना 2 3 4 5 6 7 8, एक साइड ऊपर की तरफ आपके पास 8 हैं दांत और नीचे वाले जॉ में उसी के नीचे वाली साइड पर लेंगे तो हमारे पास 8 हैं। 8 और 8 16, ऐसे दूसरी तरफ आप लेंगे तो 8 और 8 16, टोटल हमारे पास जो नंबर हो जाएगा इट इज योर 32। तो जो डेंटल फॉर्मूला हम लेके चलते हैं, डेंटल फॉर्मूला एक साइड का लेते हैं आप। तो टोटल अगर हम लें तो जैसे ऊपर 2 आपके पास इंसीजर है तो 2 नीचे मिलेंगे। मतलब पूरे के पूरे हिस्से में अगर आप अपना पूरा ऊपर का जॉ लेकर चलेंगे तो पूरे अपर जॉ के अंदर आपको 4 इंसीजर्स मिलेंगे। 2 इधर की तरफ आ गए और 2 इधर की तरफ आ गए। 2 canine मिलेंगे आपके पास, 4 प्रीमोलर मिलेंगे और फिर आपके 6 आपके पास मोलर्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर दैट वन इज योर 32। ये हमारा 32 नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है। डेंटल फॉर्मूला अगर हम लेकर चलते हैं तो डेंटल फॉर्मूला से जो हमें नंबर मिलता है वो हाफ जॉ का मिलता है, एक साइड का हाफ मिलेगा। हाफ आपको फिर डबल करके उसमें से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है भाई, दिस इज अ नंबर कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ जो है वो हमारे कितने हमें अवेलेबल। ठीक, ये कुछ टर्म्स थी, ये कुछ हमारे नंबर हैं, ये हमें इसमें दान करना पड़ेंगे। डेंटल फॉर्मूला हमारे से कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो डेंटल फॉर्मूला आपको इसमें दान करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है कि जो हमारा दांत है उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। एक हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम क्या है आपका दांत का। अगर हम डायग्राम लेकर चलते हैं इंटरनल है ये हमारा, इसका वर्टिकल सेक्शन हम ये लेके चल रहे हैं। इसका वर्टिकल सेक्शन अगर हम कट करते हैं तो इंटरनली हमें वो कैसा दिखाई देगा।
This is crown. Up to this part is neck, and this lower part is root. Enamel. This is dentine. Gum. Pulp. Odontoblast. और this is odontoblast layer. और ये है हमारे these are the blood vessels. ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है VS. VS of mammalian tooth. इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है. 3 पार्ट्स. One crown, second is neck, and third one is root. Divided into 3 parts. फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें क्राउन, दिस इज द एक्सपोज्ड पार्ट. बाहर जो हमें अपना दांत दिखाई देता है. नंबर 1 जो है आपका क्राउन. क्राउन इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ. और ये जो हमारा क्राउन वाला पार्ट है, दिस क्राउन इज covered by a shining material, and that shining material is called as enamel. The exposed part of the tooth is called crown, and it is covered by shining material that is called as enamel. और ये जो एनामल है, ये एनामल हमारा बॉडी का एक ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है. And mainly this consists of the calcium. Mainly it consists of calcium. ठीक है भाई, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसका हमारा. दिस इज द क्राउन पार्ट, फर्स्ट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ योर टूथ. सेकंड पार्ट इज द नेक. ये जो नेक है, ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज द पार्ट विच इज एम्बेडेड इन द फ्लैशी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज गम. आपके गम के अंदर जो पार्ट हमारा एम्बेड रहता है, उस पार्ट के लिए हमने वर्ड यूज किया है, दैट वन इज कॉल्ड एज द नेक. जो सॉफ्ट दांत का पोर्शन हमें मिलता है, इसको गम भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जिंजीवा. फ्लैशी सॉफ्ट गम के अंदर जो पार्ट हमारा दांत का एम्बेडेड है, दैट वन इज कॉल्ड एज द नेक, स्मॉल पार्ट, नेक पोर्शन. उसके बाद नीचे जो सॉकेट के अंदर आपका एम्बेडेड है, दैट पार्ट व्हिच इज एम्बेडेड इन द सॉकेट, दिस इज कॉल्ड एज द रूट.
द पार्ट विच इज एम्बेडेड इन द सॉकेट, ये सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, ये गम या जिंजिवा के अंदर एम्बेडेड है, ये सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। एंड दिस क्राउन, दिस इज एन एक्सपोज्ड पार्ट, दिस एम्बेडेड पोर्शन इज द सॉकेट, दिस सॉरी सॉकेट के अंदर जो आपका पोर्शन एंटर कर गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखेंगे तो तीन पोर्शन जो हमने डिवाइड किए, अब ये हमने इंटरनल पार्ट बनाया है। अब अगर हम अपना एनिमल के अलावा अगर हम मेनली दांत को देखें, तो जो हमारा टीथ है, दैट टूथ पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ए हार्ड बोन लाइक सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज डेंटाइन। क्राउन के ऊपर एक तो हमें एनिमल मिल रहा है, वो हार्डेस्ट मटेरियल है जो शाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आपका ये डैमेज होना शुरू होता है दांत में, हम कहते हैं ना कि कीड़ा लग गया, दांत में आपका कीड़ा लगा, ऊपर से खत्म हुआ, डेंटाइन खत्म हुआ, ये एनिमल खराब को पहले उसने कोरोड किया, एनिमल खत्म किया, फिर ये डेंटाइन खत्म होना शुरू होता है। और जब ये डेंटाइन भी आपका खराब होकर यहाँ तक जब वो इन्फेक्शन पहुंच जाता है सेंट्रल पोर्शन तक, तब हमें सेंसेशन होना शुरू होती है कि हमारा दांत खत्म, तब दर्द होता है, ठंडा या जो गर्म लगेगा वो तब लगेगा जब ये चीज आपकी डेंटाइन वाला जो पोर्शन है हमारा, ये डेंटाइन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। जो हमारा टूथ है, दैट टूथ इज फॉर्म्ड ऑफ ए हार्ड सब्सटेंस which is called as dentine, and this dentine it encloses a cavity, internally एक ये cavity को enclose करता है, and this cavity is called as pulp cavity। इंटरनली पूरा का पूरा देखो, ये सारा का सारा डेंटाइन है, उसके अंदर जो ये कैविटी है उसको हमने बोला पल्प कैविटी। एंड दिस पल्प कैविटी इट एनक्लोजेस द पल्प, एंड दिस पल्प इट कंसिस्ट ऑफ योर ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। इसमें जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारा पल्प वाला पार्ट है, उस पल्प वाले पार्ट के अंदर हमें सॉफ्ट जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जितना भी ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की सप्लाई जा रही है नीचे से, फिर हमारे यहाँ से नर्व्स अराइज करती हैं। तो जो सेंटर का पल्प है, दैट पल्प कंसिस्ट ऑफ द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ योर ब्लड वेसल्स। क्योंकि दांत में भी ब्लड की सप्लाई है आपके पास, इंटरनली तो ब्लड निकलता है, तो यहाँ इंटरनली हमें वो सप्लाई मिलेगी। तो ये जो बाहर का जो डेंटाइन वाला पार्ट है, वो डेंटाइन वाला पार्ट हमारा इस पल्प कैविटी को एनक्लोज करता है। एंड द लेयर व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड दिस पल्प कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज ओडोंटोब्लास्ट लेयर। पल्प कैविटी के बाहर ये जो हमने एक अलग से कलर की लाइन बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज ओडोंटोब्लास्ट लेयर। एंड दिस ओडोंटोब्लास्ट लेयर, इसमें हमारे पास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, these cells they are called as odontoblasts। इन सेल्स का नाम है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को हम बोलते हैं। आउटर लेयर, सिंगल लेयर प्रेजेंट है जो इसको कवर करके रखता है, ओडोंटोब्लास्ट। और ये जो ओडोंटोब्लास्ट लेयर है या जो ये सेल्स हैं, ये जो बाहर का जो डेंटाइन बनता है, उस डेंटाइन को फॉर्म करने में ये सेल्स हमारे हेल्प करते हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स दे हेल्प इन फॉर्मिंग द डेंटाइन। क्लियर है बात? हार्ड सब्सटेंस से टूथ फॉर्म है, एंड दैट हार्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डेंटाइन। दिस डेंटाइन encloses a cavity in the center called as pulp cavity, that is having the pulp. This pulp is formed of soft connective tissue having the blood vessels. This is surrounded by a single layer of cells called as odontoblast layer, and these cells they help in forming the dentine of the tooth. अब इसमें क्या चीज आती है कि अगर हम दांत लेकर चलते हैं कि जो टूथ है हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर, अगर आप टूथ लेते हो तो ह्यूमन जो टूथ है जब कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो कंप्लीट डेवलपमेंट देखो, नीचे से सप्लाई जा रही है, ब्लड भी जा रहा है, फूड भी जा रहा है, सब चीजें नीचे से जा रही है। तो उसके बाद ये जो हमारी ओपनिंग है नीचे की, ये ओपनिंग हमारी यहाँ से क्लोज हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जो हमारा दांत है एक पर्टिकुलर साइज बनने के बाद उसका बढ़ना रुक जाता है, वो फिर बढ़ता नहीं है।
इसके कंपैरेटिवली अगर आपने रॉडेंट्स देखे हो, जो रैबिट हैं या रैट हैं, उनके आगे के जो दो दांत हैं, जो इंसीजर्स जिनको हमने कहा, वो दांत उनके कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनकी जो ये पल्प कैविटी है जो हमारे अंदर क्लोज हो गई थी, उनके अंदर ये पल्प कैविटी क्लोज नहीं होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर टूथ इज कॉल्ड एज रूटलेस। उनके वो जो दांत है वो उनके कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहते हैं हमेशा। जो ये जानवर है हमारे, गिलहरी है, चूहा है, ये कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, ऐसे दांत से आगे से अपने कुतरते रहते हैं। उसका रीजन ये है कि जब वो उस चीज, किसी भी चीज को खाएंगे तो वो दांत आगे से उनके घिसते रहते हैं। साइज बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, वो एक स्पेसिफिक जो साइज है वो उनका मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर वो चीजों को ना काटे ना खाएं तो वो दांत उनके कॉन्टिन्यूसली बढ़कर काफी लंबे हो जाएंगे। तो ऐसे ये जो एनिमल्स हैं रॉडेंट्स जिनको हमने बोला, उन एनिमल्स के अंदर ये जो उनका दांत है, ये जो कैविटी है, ये बंद नहीं होती है, ये ओपन रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर टूथ कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स द पल्प कैनाल क्लोजेस। पल्प कैनाल, जो ये कैनाल है, ये जो कैनाल बनकर आए यहाँ से, दिस पल्प कैनाल इट क्लोजेस, and because of that, after attaining a definite size, after attaining a definite size, the tooth does not increases, but in rabbits, but in rabbits, pulp canal remain open, pulp canal remain open, and their tooth keeps on continuously growing. Their tooth keeps on continuously growing. Such teeth are called as rootless. Such teeth are called as rootless. ठीक है बेटा, so this is about the oral cavity.